बेटी की आखिरी चिट्ठी। रात के 11 बजे थे। लगातार बारिश हो रही थी। रमेश जी अपने पुराने घर के कोने में बैठे हुए थे, हाथ में एक चिट्ठी लिए। ये चिट्ठी उनकी बेटी सोनिया की थी। वही सोनिया जो 5 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। रमेश जी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। चिट्ठी में लिखा था, पापा, जब आप ये चिट्ठी पढ़ रहे होंगे तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। ये पढ़ते ही रमेश जी का दिल कांप उठा। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी इज्जत के खिलाफ जाकर शादी की। आपने कहा था वो लड़का सही नहीं है, लेकिन मैंने आपकी एक न मानी। रमेश जी के हाथ कांपने लगे। पापा, आपने जो कहा था वो बिल्कुल सच निकला। वो इंसान अच्छा नहीं था। शुरू में प्यार दिखाया, फिर मारपीट, लॉज और आखिर में मुझे छोड़कर चला गया। बारिश और तेज हो गई। पापा, मैं बहुत टूट चुकी हूँ। कई बार सोचा आपके पास वापस आ जाऊँ, लेकिन शर्म ने मुझे रोक लिया। रमेश जी फूट फूट कर रोने लगे। पापा, अगर एक बार आप मुझे गले लगा लेते तो शायद मैं इतनी कमज़ोर नहीं पड़ती। कमरे में सन्नाटा छा गया। पापा, अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। रमेश जी की आंखें नम थी। पापा, दुनिया में सबसे सच्चा प्यार सिर्फ माँ बाप का होता है। बाकी समय सबके साथ बदल जाता है। सब समय के साथ बदल जाता है। अगर हो सके तो आप मुझे माफ़ कर देना और किसी बेटी को मुझ जैसी गलती करने से ज़रूर रोकना। आपकी बेटी सोनिया। चिट्ठी पढ़ते ही रमेश जी ज़मीन पर गिर पड़े। अगले दिन सीधे अस्पताल पहुँचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सोनिया हमेशा के लिए जा चुकी थी। रमेश जी उसके पास बैठे, उसका हाथ पकड़कर बस एक ही बात कहते, बेटा, एक बार तो वापस आ जाती, मैं तुझे गले लगा लेता। कभी कभी हम अपने सबसे करीब लोगों को समझ नहीं पाते, और जब समझ जाते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो प्यार और आशीर्वाद देना ना भूलिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना का ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।